उपवरे गिरिणा संगमे च नदीना धिया विप्रो अजायत। वैदिक ज्ञान से प्राणी मात्र को अनुप्राणित करने वाले ऋषि मुनियों ने ज्ञानमयी भारत भूमि को सदैव उपकृत किया है। यम नियमादि अष्टांग योग को जीवन में अभिरक्षित करते हुए तपश्चर्या द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय की संवाहिका वैदिक संस्कृति को जीवन के अंग रूप में अंगीकार करते हुए मानव कल्याण के गूढ़ रहस्यों का पर्वतों की कंदराओं, कल कल ध्वनि से जीवन को जीवंत करने वाली नदियों के संगम पर साक्षात्कार किया है। ऐसी भारतीय ज्ञान परंपरा की संपोषिका भारतीय संस्कृति वैदिक काल से लेकर आज तक विश्व का मार्गदर्शन कर रही है। जीवन का जीवन शैली का जब वेदों से ही नाता था, जीवन का जीवन शैली का जब वेदों से ही नाता था। ये वो युग था जब ये भारत आर्यावर्त कहलाता था। आर्यावर्त कहलाता था, आर्यावर्त कहलाता था। जब वेद ही धर्म सिखाते थे, जब वेद ही कर्म सिखाते थे, जब वेद ही धर्म सिखाते थे, जब वेद ही कर्म सिखाते थे, जब वेद ही हमको जीव ब्रह्म प्रकृति का मर्म बताते थे, जब वेद ज्ञान के बिन ब्राह्मण भी ब्राह्मण ना कहलाता था। ये वो युग था जब ये भारत आर्यावर्त कहलाता था। आर्यावर्त कहलाता था, आर्यावर्त कहलाता था।
जब चलन वेद का रहा यहाँ, वो दिन कितने सुखदाई थे। जब चलन वेद का रहा यहाँ, वो दिन कितने सुखदाई थे। हम विश्व गुरु कहलाते थे, जब वेदों के अनुयायी थे। जब ज्ञान लाभ के लिए सकल जग द्वार हमारे आता था। ये वो युग था जब ये भारत आर्यवर्त कहलाता था। आर्यवर्त कहलाता था, आर्यवर्त कहलाता था, आर्यवर्त कहलाता था। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। जो नर तुझको दाता, जो नर तुझको दाता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। रमेश, भाग दौड़ भरी जिंदगी में हरिद्वार आकर जो सुकून मिलता है ना, उसे शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। सो तो है। माँ मनसा देवी व चंडी देवी मंदिर के मध्य बहती यह पावन गंगा तन को निर्मल तो करती ही है, मन मस्तिष्क को भी तरोताजा कर देती है। अरे 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 भाई, इधर देखो भाई, ये कौन सा वैदिक मोहन आश्रम, इसे भी देख लें क्या? आमा, तुम बिल्कुल ठीक बोलता जी, देखने ही तो आए हैं। अरे भाई वाह, ये क्या पाखंड खंडनी पताका। हाँ हाँ भाई, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी ने 1867 में कुंभ मेले में इसकी स्थापना की थी। क्या आज से 158 साल पहले? ओ माय गॉड। मैंने तो सुना है ये आर्य समाजी तो भगवान जैसा को कुछ मानते नहीं है। अयो, मुझे तो ये नास्तिक लगते हैं। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नमस्ते बच्चों, मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था। बाकी सब तो ठीक है, पर आर्य समाज भगवान को नहीं मानता, यह विचारणीय है। स्वामी दयानंद रचित सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में स्वामी जी ने ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की है। क्या 100 नामों की? हाँ बेटा, वैदिक संस्कृति में ईश्वर तो एक है, परंतु भिन्न भिन्न गुणों के कारण उसके अनेक नाम हैं। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कोई एक व्यक्ति सांसारिक व्यवहार में किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का पुत्र आदि होता है। वैसे ही ईश्वर के विषय में भी समझना चाहिए। स्वामी जी, आप क्या बोले जा रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा, विस्तार से बताइए तो सुनो। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं यो सावादित्ये पुरुषः सो सावहम्। ओम खं ब्रह्म ओम इत्येतद् अक्षरम् उद्गीतम् उपासि। ओम इत्येतद् अक्षरम् इदः सर्वं तस्योपव्याख्यानम्।
त्रिअक्षर का योग ही तो है परम यह ज्ञान। ओम का संयोग ही तो वेद प्रणव महान। त्रिअक्षर का योग ही तो है परम यह ज्ञान। ओम का संयोग ही तो वेद प्रणव महान। अकार उकार मकार तीनों का संयोग। उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कराता है बोध। नाम अनेक रूप न कोई एक वो परमेश्वर। सच्चिदानंद तू ही ब्रह्म महेश्वर। अखंड अनादि यही मंगल गान। त्रिअक्षर का योग ही तो है परम यह ज्ञान। ओम का संयोग ही तो वेद प्रणव महान। ओम स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्र स शिव स अक्षर स परमः स्वराट स इंद्र स कालाग्नि स चंद्रमाः। तू ब्रह्मा तू विष्णु तू ही है ज्ञान प्रकाश। तू ही शिव है तू शक्ति तू करे सब दुष्टों का नाश। तू ही सूर्य है तू विराट है तू ही चंद्र समान। तू ही सोम है तू ही व्योम है देता सुखद निधान। शाश्वत यह ज्ञान ओम ही है प्राण। त्रिअक्षर का योग ही तो है परम यह ज्ञान। ओम का संयोग ही तो वेद प्रणव महान। तो समझे बेटा, आर्य समाज के अनुसार ईश्वर है तो एक, परंतु जन साधारण
उसे विभिन्न गुणों के कारण अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो बताओ, आर्य समाजी आस्तिक हुए या नास्तिक? स्वामी जी, इसका निर्णय तो बाद में होगा। अभी तो बहुत कुछ जानना शेष है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वामी दयानंद जी ने बिना किसी आधार के ही अपनी मन की बातों को सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया हो? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। स्वामी जी ने चारों वेद सहित सभी आर्ष ग्रंथों के आधार पर सत्यार्थ प्रकाश में प्रमाण सहित तर्क की कसौटी पर कसकर अपनी बातों को सिद्ध किया है। स्वामी जी, वेदों के मंत्र तो हवन पूजा पाठ करने के ही काम आते हैं ना? बेटा, समाज में ये आम धारणा है कि मंत्र का संबंध पूजा पाठ आदि से ही होता है। पर क्या आपको पता है, चारों वेद सृष्टि के आदि में अंगिरादि ऋषियों को प्रदत्त सृष्टि को चलाने वाला संविधान है। भला वो कैसे? तो सुनो। प्रिय पुत्रों, हे अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो। मैं निराकार सर्वज्ञ ब्रह्म तुम्हारे द्वारा संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु वेद रूपी शाश्वत ज्ञान को प्रकाशित कर रहा हूं। तुम इसे धारण करो और मनुष्य मात्र में इसका प्रचार प्रसार करो। यह कौन सी अद्भुत दिव्य ध्वनि थी जो मुझे अपने हृदय में सुनाई पड़ी? ऋग्वेद। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवा मृत्विजं होतारं रत्नधातमम् अग्निपूर्वेभिः ऋषिभिः द्यो नूतनैरुता सा देवाम् इह वक्षति। यह ज्ञान का भंडार है। इसमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और आराधना की ऋचाएं हैं। इसमें सृष्टि विज्ञान, नैतिक शिक्षा, कर्म फल सिद्धांत और गुण कर्म पर आधारित सामाजिक तथा राजनैतिक व्यवस्था का वर्णन है। मेरे हृदय में मानो कर्म का एक प्रचंड वेग उमड़ रहा है। मुझे यजुर्वेद का ज्ञान मिला है। ईशेतोर्ज त्वावायवस्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु। श्रेष्ठतमाय कर्मणाप्याय ध्वमग्न्या इन्द्राय
भागं प्रजावती रनमीवा अयक्षमा मावस्ते नैषत माघशंसो ध्रुवास्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीः यजमानस्य पशून् पाहि। इसमें कर्म की महिमा है। यह बताता है कि जीवन में कैसे कर्म करें। इसमें पदार्थ विज्ञान, सैन्य व्यवस्था, राजधर्म एवं गणितादि विद्याओं के सूत्र हैं। मेरे भीतर मधुर गीत और लय का संचार हो रहा है। मैं सामवेद का प्रकाश लेकर आया हूं। अग्नयाहि बीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने। इसमें उपासना की विधि है। वेद की ऋचाओं को कैसे गाना है, कैसे यह संगीत और ध्वनि के माध्यम से आत्मा को परमेश्वर से जोड़ता है। यह कला और सौंदर्य की पराकाष्ठा है। मेरे अंतस में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम के गूढ़ रहस्य उतर रहे हैं। मुझे मिला है अथर्ववेद। ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलातेषां तन्वो अद्य दधातु मे। पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोष्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। यह विज्ञान का वेद है। इसमें आयुर्वेद, शिल्प विज्ञान, अर्थशास्त्र, राष्ट्र उत्थान आदि विषयों का विस्तार है। हम आज से इस वैदिक ज्ञान का बिना किसी भेदभाव के संसार में प्रचार प्रसार करेंगे।
और बेटा, स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में वेद उत्पत्ति विषय पर चर्चा की है। वाह स्वामी जी, आपके इस ज्ञान ने तो हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। वेदों का अद्भुत ज्ञान हमारे पास है और हम इससे अनभिज्ञ हैं। चलो, ये सब तो ठीक है, पर स्वामी जी, हमने कभी आर्य समाज मंदिरों में श्री राम जी की मूर्ति को तो देखा ही नहीं। देखोगे कैसे भाई? ये श्री राम जी को मानते ही कहां हैं? बेटा, मुझे आश्चर्य है कि लोगों के बीच कितनी भ्रांत धारणा है कि आर्य समाज श्री राम जी को नहीं मानता है। आर्य समाज चित्र की नहीं, वरन श्री राम जी के चरित्र की पूजा करता है। श्री राम जी की वास्तविक पूजा तो आर्य समाज मंदिरों में ही होती है। धन्य है तुझको ऋषि, तूने हमें जगा दिया। सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें जगा दिया। आचार्य जी, कल आपने प्रभु भक्त, ईश्वर विश्वासी महात्मा आनंद स्वामी जी के जीवन वृतांत से अवगत कराया था। अभी अभी दीपोत्सव का उत्सव संपन्न हुआ है। अच्छा होता यदि आप आज हमें आर्य समाज भगवान श्री राम जी को किस रूप में मानता है, इसका दिग्दर्शन कराएं। जी आचार्य जी, वही सुना दीजिए। बहन, आपने उचित सुझाव दिया है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को मानते ही नहीं। पर उनको क्या पता कि हम प्रतिदिन अपने सत्संग के बाद भगवान श्री राम जी का जयकारा लगाते हैं। चलिए सब मिलकर बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय। श्रद्धेया मातृशक्ति, आर्य भद्र पुरुषों व प्यारे बच्चों, आर्य समाज का दृढ़ विश्वास है कि श्री राम वैदिक संस्कृति के सच्चे वाहक थे। वेदों का अध्ययन और ज्ञान उनके जीवन का आधार था। वह स्वयं वेद वेदांगों के विद्वान थे। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमें अज्ञान, अंधविश्वास और पाखंड को छोड़कर ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री राम सत्य निष्ठा, धर्म पारायणता, त्याग, धैर्य और वीरता जैसे उदात्त मानवीय गुणों के प्रतीक हैं। उन्होंने हर परिस्थिति में सत्य की मर्यादा को सर्वोच्च रखा है। आर्य समाज श्री राम जी को मानव जाति के लिए एक सर्वोत्तम आदर्श मानता है। उनके चरित्र को एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श मित्र और एक न्याय प्रिय राजा के रूप में देखता है। उन्होंने अपने जीवन में जिस उच्चतम नैतिकता और मर्यादा का पालन किया, वह प्रत्येक मनुष्य के लिए अनुकरणीय है। महर्षि दयानंद जी ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में वाल्मीकि रामायण का उल्लेख किया है, ताकि सब श्री राम जी के आदर्श चरित्र से प्रेरणा ले सकें। और बच्चों, आर्य समाज श्री कृष्ण जी को किस रूप में मानता है? आप इस प्रश्न को पूछो, उससे पहले ही मैं आपको बता देता हूं। भगवान श्री कृष्ण जी का जीवन महानता, वीरता और ज्ञान का संगम है। श्री कृष्ण जी का जीवन हमें सिखाता है कि किस प्रकार धर्म की रक्षा के लिए बुद्धिमत्ता, कूटनीति और बल का प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी योग्यता और सामर्थ्य से
समाज को अन्याय और अधर्म से मुक्त कराया। वह एक सफल प्रशासक और निष्पक्ष न्यायकर्ता थे। श्री कृष्ण जी ने हमेशा धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने युद्ध के मैदान में भी अर्जुन को सत्य और धर्म के लिए खड़े होने का उपदेश दिया। यह उपदेश हमें बताता है कि जीवन की हर चुनौती का सामना ज्ञान और कर्म से ही किया जा सकता है। हे केशव, ये कैसा युद्ध है? सामने मैं अपने पूज्य पितामह भीष्म को देख रहा हूं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं। इन सब पर बाण कैसे चलाऊं? इन पूजनीय जनों का रक्त बहाकर मुझे कौन सा राज्य मिलेगा? हे अर्जुन, यह मोह कैसा? तुम धर्म की स्थापना के लिए खड़े हो। तुम्हारा यह विषाद, यह कायरता क्या एक वीर को शोभा देती है? मुझे सुख नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए। इन्हें मारकर नरक भोगने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन बिताऊं। तुम किसकी चिंता कर रहे हो? आत्मा अमर है, न कोई मरता है न कोई मारता है। यह शरीर तो वस्त्र के समान है जिसे आत्मा त्याग देती है। ज्ञानी व्यक्ति इस सत्य को जानते हुए न किसी के लिए शोक करते हैं न किसी को मारने का अभिमान रखते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर कभी नहीं। हे पार्थ, उठो, तुम क्षत्रिय हो और युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। तुम यह युद्ध निस्वार्थ भाव से लड़ो। परिणाम क्या होगा, यह परम पिता परमात्मा पर छोड़ दो। तुम कर्म को ही अपना लक्ष्य बनाओ। जब तुम फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करते हो, तभी तुम सच्चे योगी बनते हो। निस्वार्थ कर्म बिना फल की इच्छा के, यह कैसे संभव है केशव? कैसे? यह संभव है क्योंकि कर्म ही जीवन है। इसलिए अपने अधिकार व कर्तव्य को पहचानो और आसक्ति रहित होकर कर्म करो। यही ज्ञान है, यही आर्यत्व का मार्ग है। हे कृष्ण, मेरे मन का मोह नष्ट हो गया है, मेरा संदेह दूर हो गया है। आपका ज्ञान प्राप्त कर अब मैं स्थिर हूं, मैं प्रस्तुत हूं। मैं निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य को समझते हुए यह धर्म युद्ध लड़ूंगा, अवश्य लड़ूंगा। उठो पार्थ, अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ हो। कुर्वन्न वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह। स्वामी जी, यजुर्वेद के इस मंत्र से ही तो भगवत गीता का कर्मफल सिद्धांत आया है ना? सच में अद्भुत, अकल्पनीय। स्वामी जी, आर्य समाज के इस आध्यात्मिक स्वरूप का विराट दर्शन कर हम धन्य हो गए। बेटा, अभी आपने आर्य समाज के भव्य विराट रूप का दर्शन किया ही कहां है। इसके लिए तो आप सबको सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना चाहिए। जी स्वामी जी, हम इसे अवश्य पढ़ेंगे। जी, अवश्य पढ़ेंगे। धन्यवाद स्वामी जी। आर्य समाज न केवल धार्मिक अपितु सामाजिक राष्ट्रीय जागृति का भी प्रतीक है। आर्य समाज ही वह संगठन है जिसने डीएवी संस्थान, बालिका पाठशालाएं, गुरुकुल
अनाथालय, वाचनालय, चिकित्सालय, औषधालय, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, गौशालाएं, आर्य समाज मंदिरों के द्वारा समाज उत्थान का कार्य किया है। स्वामी जी, आर्य समाज को लेकर हमारी जितनी भी भ्रांतियां थीं, आपने उन सब को दूर कर दिया। मैंने सुना है दिल्ली में आर्य महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। हां बेटा, कल वहां डीएवी के छात्रों द्वारा एक भव्य नृत्य नाटिका का भी मंचन होने जा रहा है। मैं कल वहीं जा रहा हूं। स्वामी जी, अब हमें भी अपना पथानुगामी बना ही लीजिए। कल ही हम सब भी उस महासम्मेलन में आर्य समाज की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। नेकी और पूछ पूछ, चलो चलते हैं। बड़े ही गर्व का विषय है कि हम आज आर्य समाज स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण होने पर उत्साह व जोश के साथ यहाँ सब एकत्रित हैं। पर मेरे आर्य वीरों, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। जब 50 वर्षों बाद विश्व आर्य समाज स्थापना के 200 वर्षों का साक्षी होगा, तब तक अहर्निश हमें ऋषि दयानंद के सपनों को पूरा करना है। काम अभी बाकी है, गुणगान अभी बाकी है। 150 वर्षों की ये गौरव गाथा सत्य धर्म की थामे पवित्र पताका, अंधकार को हरने वाला प्रकाश अभी बाकी है। काम अभी बाकी है, गुणगान अभी बाकी है। राष्ट्र का उत्थान ही अपना लक्ष्य है, कर्म योग का ही अपना पक्ष है। विश्व को आर्य बनाने का संकल्प अभी बाकी है। नवयुग का आह्वान टंकार अभी बाकी है। काम अभी बाकी है, विश्व कल्याण अभी बाकी है। वेदों का प्रकाश घर घर पहुंचाना है। अज्ञान को हर तिमिर अब दूर भगाना है। वेद मंत्रों की शक्ति से विश्व को जगाना है। यज्ञ और योग से धरती को महकाना है। नारी शिक्षा को फिर से शिखर पर लाना है। सत्य के पथ पर चलने का अभियान अभी बाकी है। काम अभी बाकी है, गौरव गान अभी बाकी है। संस्कारों की शक्ति से राष्ट्र को जगाना है। हर बच्चे को दयानंद सा वीर बनाना है। जातिवाद की बेड़ी को अब तोड़ भगाना है। भाईचारे का बंधन अब जोड़ हिलाना है। गुरुकुलों की शान फिर से लौट आएंगे। वैदिक ज्ञान की ध्वजा हर ओर फहराएंगे। जब तक न होगा विश्व वैदिक विचार वाला, जब तक न होगा विश्व वैदिक विचार वाला, तब तक न रुकना है ये संकल्प ज्वलंत हमारा है। किणवंतो विश्वमार्यम का परम गान अभी बाकी है। काम अभी बाकी है, यशगान अभी बाकी है। यशगान अभी बाकी है, यशगान अभी बाकी है। शुभ संकल्प लिए मन में दिशा दिशा में हम बढ़ जाए। शुभ संकल्प लिए मन में दिशा दिशा में हम बढ़ जाए। पुरखों का संदेश लिए ये गाते जाए। पुरखों का संदेश लिए ये गाते
अभी साथियों अपने सपनों का संसार। रुको ना कहीं झुको ना करते हैं अपने संस्कार। स्वर्ग खींच कर आज गगन से इस धरती पर हमने आए। इस धरती पर हम ले आए। पुरखों का संदेश लिए ये गाते जाए। चरई बेटी 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 चरई बेटी। धर्म ध्वजा लेकर पहुँचे धरती के कोने कोने तक। नाम न लेवे शाम का हम क्रांति की सुबह होने तक। ऐसी क्रांति लाए जग में जो शांति के फूल खिलाए। जो शांति के फूल खिलाए। चरई बेटी 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 चरई बेटी। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। राष्ट्र देवो भव राष्ट्र देवो भव। कभी न भूले कभी न भूले कभी न भूले कभी न भूले ये भावनाएं। ये कामनाएं ये प्रार्थनाएं। चरई बेटी 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 चरई बेटी। अद्भुत अतुल्य डीएवी साहिबाबाद के छात्रों द्वारा बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की गई। मैं आमंत्रित करती हूँ आज के समारोह के मुख्य अतिथि गुजरात और महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल डॉक्टर आचार्य देवव्रत जी और परम वंदनीय श्री पूनम सूर्य जी का कि वे अपनी ओजस्वी वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। Madam Monica, I never expected it. It is simply marvelous. सर
Simply marvelous. सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे यहाँ जिन्होंने सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया, मैं मुबारक तो आपको देता ही हूँ, उसके साथ साथ आपका धन्यवाद भी करता हूँ। आचार्य जी गवर्नर गुजरात एंड महाराष्ट्र ये यहाँ आए और मेरे साथ बैठे थे और कह रहे थे कि डीएवी ने कमाल कर दिया, इस चीज़ को तो रिकॉर्ड करके डीएवी के और अन्य जगहों पे हर जगह दिखाना चाहिए। एक बात तो बताओ, लिखा किसने है? सर वेट आप ही ने किया है, ड्राफ्ट बना था, आपको दिया गया, आपने वेट किया, जब आपने वेट किया उसके बाद ही इस पे कार्रवाई हुई। नहीं, बहुत अच्छा है मैम, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और ऐसी प्रस्तुति के लिए तो डेफिनेटली यू नीड कंग्रेचुलेशंस, यू हैव डन वेरी वेरी वेल। और एक मैं बात बताऊं बच्चों, 2012 में आचार्य जी ने डीएवी को आशीर्वाद दिया, ये वहाँ पर आए, हवन किया था इन्होंने डीएवी हेड ऑफिस में, और आपके सामने है 532 इंस्टीट्यूशन से हम 1000 इंस्टीट्यूशन क्रॉस कर गए इन्हीं के आशीर्वाद से। हमारी डीएवी यूनिवर्सिटी जालंधर में चल रही थी, ठीक ठीक थी, लेकिन चल रही थी जरा बस धीरे धीरे। मैंने आचार्य जी को रिक्वेस्ट करी कि आप आएँ, पहली कॉन्वोकेशन करें और कॉन्वोकेशन करके वहाँ पे आशीर्वाद दें। इनका आशीर्वाद ऐसा उस यूनिवर्सिटी को मिला, अब यूनिवर्सिटी सर पर दौड़ रही। सको वहाँ से अब हम दूसरी यूनिवर्सिटी बनाने लगे उड़ीसा में। एक इनके आशीर्वाद में ये ताकत है। तो आज सभी बच्चों को आपको मौका मिला है, आचार्य जी से अच्छी तरह आशीर्वाद ले लो, बड़े प्यार से जो भी एक देंगे आपको, जो भी कहेंगे बड़ी गंभीरता से सुनना, आपके काम आएगा। ठीक है? मैं आचार्य जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आचार्य जी बच्चों को आशीर्वाद। धन्यवाद। पद्मश्री पूनम सूरी जी हमारे डीएवी मैनेजमेंट के प्रधान और प्रादेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष और डीएवी मैनेजमेंट के सभी पदाधिकारीगण और डीएवी से जुड़े हुए सभी प्रिंसिपल्स और अध्यापक अध्यापिका बहनें और हार्दिक स्नेह के पात्र प्रिय बेटे और बेटियों, आज निस्संदेह बहुत प्रसन्नता हुई कि जिस मिशन और उद्देश्य के लिए महात्मा हंसराज गुरुदत्त विद्यार्थी, महात्मा आनंद स्वामी जी जैसे लोगों ने डीएवी की स्थापना की थी, उसके पीछे उनका बहुत बड़ा उद्देश्य था कि हमारे आने वाले बालक संस्कारी बने, राष्ट्रभक्त बने और वो भारतीय जीवन मूल्यों के साथ जिएं और शैक्षिक दृष्टि से वो किसी भी क्षेत्र में किसी से पीछे ना रहें। बहुत लंबा अंतराल डीएवी को अपने कार्य को करते हो गया है, लेकिन आदरणीय पद्मश्री पूनम सूरी जी के नेतृत्व में डीएवी ने बीच के कालखंड से निकलकर एक नई ऊर्जा, नई ज्योति और आर्य समाज ऋषि दयानंद के विचारधारा को जीवित करने का काम किया है। जब से आप प्रधान बने, आपने सभी डीएवी स्कूल्स में यज्ञशालाओं की स्थापना की है।
वहाँ नियमित रूप से क्लास वाइज बच्चों के बीच में हवन होता है। और आज जो कार्यक्रम बेटे और बेटियों ने प्रस्तुत किया है, जिस व्यक्ति ने इसका लेखन किया, जिन लोगों ने इन बालकों को इस कार्यक्रम को विधिवत प्रस्तुतिकरण की शिक्षा दी, वहाँ के प्रिंसिपल महोदय और उनके सभी उन गुरुजन को हृदय की गहराई से मैं बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। बालकों ने जिस सुंदर ढंग से अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत किया और वेद और आर्य समाज के बारे में जो गलत धारणाएं लोगों ने बनाई हुई हैं, और मैं इस बात को निश्चित कहूँगा कि हमारे स्टाफ में भी ऐसी बहनें और भाई होंगे जिनको आज के इस कार्यक्रम से पहले ये पता ही नहीं था कि आर्य समाज की ईश्वर के बारे में क्या धारणा है, आर्य समाज की राम और कृष्ण के बारे में क्या धारणा है, और परमात्मा को आर्य समाज किस रूप में मानता है। इन सारी शंकाओं को भी बच्चों ने किया और समाधान भी बालकों ने किया। इतनी सुंदर प्रस्तुति, ऐसे ऐसे कार्यक्रम जब से आदरणीय सूरी साहब प्रधान के रूप में आए हैं, लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम डीएवी के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। हमें पूर्ण आशा है कि भविष्य में भी ये कार्यक्रम बराबर चलते रहें। और मुझे बहुत खुशी है, हमारे युवा भाई आदरणीय योगी जी, उन्होंने डीएवी के बालकों के बीच में जबरदस्त एक अभियान चलाया है। उन्होंने यज्ञों को, जो हमारी संस्कृति का मूल आधार है, जो वेद की परंपरा और ऋषि दयानंद ने हम सबको सिखाया है, आप हमारे लाखों बच्चे डीएवी के हैं जिनको संस्कारित कर रहे हैं, यज्ञ हवन से जोड़ रहे हैं, नशा मुक्ति के अभियान में जुटे हुए हैं। बालकों को संस्कारित और माता पिता और समाज राष्ट्र के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, इसके लिए उनको लगातार प्रेरित कर रहे हैं। मैं योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं, और मैं आज घोषणा करता हूं कि इनका ये अभियान जब बढ़िया होगा और मैं उसमें ज़रूर आऊँगा और आपके बीच में, बालकों के बीच में उस अभियान को मिल करके आगे बढ़ाएंगे। अंत में मैं लंबी चर्चा न करते हुए, आज प्रातः काल से अनेक कार्यक्रमों से आप जुड़े हुए हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज मुख्य अतिथि के रूप में आर्य महासम्मेलन में आए। वो गदगद होकर के गए हैं और उन्होंने जो वक्तव्य दिया है वो सबके हृदय और मन को छू गया है। इतना महान बड़ा कार्यक्रम और सम्मेलन आर्य समाज के इतिहास में प्रथम बार हो रहा है। भाई विनय आर्य, धर्मपाल जी आर्य, प्रकाश भाई आर्य और इनकी पूरी टीम, उनको भी मैं बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। उनकी युवा पूरी टीम, जिन्होंने लाखों लोगों की व्यवस्था, महीनों से रात दिन बिना सोए, समय पर ना भोजन किए, इतनी बड़ी तपस्या के साथ इस कार्यक्रम को सफलता की ओर ले जा रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और बधाई। और पुनः आज डीएवी साहिबाबाद के बेटे और बेटियों ने, वहाँ के प्रिंसिपल और टीचर्स ने, अन्य पूनम सूरी जी की अध्यक्षता में डीएवी मैनेजमेंट के सौजन्य से जिस कार्यक्रम की प्रस्तुति की, पुनः मैं निवेदन करूंगा प्रधान जी से कि निस्संदेह इसकी रिकॉर्डिंग डीएवी नहीं, सभी जगह निश्चित रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए, दिखाई जानी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर।
आपके अनमोल वचन और आशीर्वचन सदैव हमारी सभी इस पार्टिसिपेशन करने वाले बच्चों को हम सभी की ओर से बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधान जी ने आपको आशीर्वाद दे ही दिया है और ये निश्चित रूप से है कि जो नाटिका की प्रस्तुति हुई है बहुत कम समय में लिखी गई है, बहुत ही 14 दिन में लिखी भी गई, उसको रिकॉर्डेड भी हुई और बच्चों ने प्रैक्टिस भी की। और इतने भीड़ भरे माहौल में मुझे अंदर से डर था कैसे होगा, कैसे एंट्री होगी, कैसे सब कुछ ईश्वर ने किया। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों को, सभी टीचर्स को, सभी अध्यापकों को, विशेषकर विद्यालय जिसने इसकी प्रस्तुति करी है, मैडम आपको, साहिबाबाद विद्यालय को बहुत आभार। आज 10 बजे यहाँ पर लेज़र शो होगा, बहुत शानदार लेज़र शो है। आर्य समाज के पूर्ण विषय के ऊपर लेकर के शानदार लेज़र शो है। जो नहीं रुक पाएंगे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसको मोबाइल पर देखिएगा, जो यहाँ नहीं रुक पाए पर देखिएगा ज़रूर, बहुत सुंदर है। लाइव आएगा आर्य संदेश टीवी पर। बच्चे हैं इतनी दूर दूर से आए हुए हैं, हाँ बच्चों के लिए कह रहा हूँ खासकर, तो इतनी दूर दूर से आए हैं तो मैं इसलिए कहूँगा आप सभी इसकी सूचना भी दें। ठीक 10 बजे इसी मंच से, यहीं से लेज़र शो होगा, बहुत भव्य लेज़र शो होगा। आप सभी को इसकी सूचना दें कि यहाँ पर जरूर उपस्थित हों। अन्य कार्यक्रम फ्री हो चुके होंगे, मुख्य कार्यक्रम भी समाप्त हो चुका होगा वहाँ मुख्य मंच का। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी को पुनः पुनः आभार और लेज़र शो की सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दें। पुनः डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी, उनसे जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उनसे जुड़े हुए सभी विद्यालय और यहाँ पर पहुँचे हुए सभी अध्यापक और बच्चों का इस आयोजन समिति की ओर से, वैसे तो आयोजन समिति में आप ही हैं सर, मैं गलत कह रहा हूँ, माननीय पूनम सूर्य जी की ओर से और सभी समिति की ओर से आप सभी का पुनः पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके अनमोल वचन सदैव हमारी अमूल्य निधि रहेंगे और हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। अवसर प्राप्त होने पे हम सदा कह उठते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं जब गुणगान आपका गाते हैं। और अब आभार अभिव्यक्ति, दीपक को तम में अपना आभास बचाकर रखना है, भले दिशाएं हो भ्रामक विश्वास जगाकर रखना है। अनेक आभार के साथ नमन करती हूँ मुख्य अतिथि आचार्य देवव्रत जी, श्रद्धेय पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी जी का, समस्त अति विशिष्ट अतिथि गण का, प्रबुद्ध निरुपमा मैम, जब आप अपना लास्ट आइटम करेंगे तो उस टाइम एक हाथ ऊपर करिएगा, बिकॉज सर वांट्स टू से समथिंग एट दैट टाइम। ओके, आप बोलो। समस्त अति विशिष्ट अतिथि गण का, प्रबुद्ध निदेशक मंडल का, समस्त प्रधानाचार्य गण का, शिक्षक एवं प्रशिक्षक गण, अभिभावक वर्ग का, हमारे ऊर्जावान युवा वर्ग का, मीडिया परिवार का, प्रत्येक विभाग एवं सहायक वर्ग का, जिनके मार्गदर्शन में एवं सहयोग से हम संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने में सफल हो सके। धन्यवाद। What about your flower? Saban sir, are we ready? Okay, on. मैं बोलूंगा डीएवी साहिबाबाद, आप सब ने मेरे साथ हिप हिप हुर्रे करना है। डीएवी साहिबाबाद, हिप 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 हुर्रे। शाबाश डीएवी साहिबाबाद, वेरी नाइस, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। संकल्प लिए मन में दिशा दिशा में हम बढ़ जाए, शुभ संकल्प लिए मन में दिशा दिशा में हम बढ़ जाए। पुरखों का संदेश
नहीं साथियों अपने सपनों का संसार। रुको ना कहीं झुको ना करते हैं अपने संस्कार। स्वर्ग खींच कर आज गगन से इस धरती पर हमने आए। इस धरती पर हम ले आए पुरखों का संदेश